देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW दोनों के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और AEW का एक करंट चैंपियन हॉलीवुड में एक मूवी में काम करने वाले गए। NJPW में मर्सिडीज मून के ड्रॉप आवर को लेकर NJPW के प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आ चुका है। AEW में CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक के WWE को ज्वाइन करने को लेकर जिम कॉर्नेट ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। FTR ने WWE की जगह AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार AEW पर रिटर्न करने वाला है। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन की क्रिएटिव पावर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW और WWE की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से AEW कंपनी खुली गई, AEW और WWE दोनों के बीच में लगातार कंपटीशन चल रहा है। और गाइज यहाँ पर AEW और WWE के फैंस एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। बट गाइज फाइनली यहाँ पर अब AEW और WWE के बीच में एक बड़ा क्रॉसओवर होने वाला है। और गाइज ये क्रॉसओवर रेसलिंग इंडस्ट्री के ना होकर बल्कि हॉलीवुड के अंदर होने वाला है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि हॉलीवुड के अंदर अपकमिंग एक्शन मूवी के अंदर पहली बार AEW और WWE के दो कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर एक साथ काम करने वाले गए। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि ये दोनों ही रेसलर AEW और WWE के अंदर चैंपियन है, जहां पर WWE की तरफ से WWE के ट्राइबल चीफ WWE सुपरस्टार रोमन रेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइज वहीं AEW की तरफ से AEW के ट्रियो चैंपियन मलाकाई ब्लैक इस मूवी के अंदर होने वाले गए। और गाइज यहां पर अगले साल आने वाली मूवी एक्शन फोर्स के अंदर पहली बार मलाकाई ब्लैक और रोमन रेंस एक साथ काम करेंगे। और गाइज यहां पर डेफिनेटली ये पहली बार होने वाला है जब AEW और WWE के दो करंट चैंपियन हॉलीवुड के अंदर किसी एक मूवी में एक साथ काम करने वाले गए। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब रोमन रेंस और मलाकाई ब्लैक की ये मूवी रिलीज होती है तो गाइज इस मूवी पर फैंस का कैसा रिएक्शन होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मून की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, मर्सिडीज मून इस समय इंजर्ड चल रही गए और गाइज इसीलिए वो NJPW के अंदर कम्पीट नहीं कर रही गए। बट गाइज इस हफ्ते NJPW और बूसी रोड के प्रेसिडेंट की तरफ से मर्सिडीज मून के जापान में बिगेस्ट सुपरस्टार होने को लेकर बात की गई है, जहां पर बूसी रोड के प्रेसिडेंट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मर्सिडीज मून ने जब जापान के अंदर NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर में उनका इन-रिंग डेब्यू किया, तो गाइस मर्सिडीज मून के इन-रिंग डेब्यू की वजह से NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू की हिस्ट्री के अंदर इस साल का साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू बाय रेट में सबसे ज्यादा ऊपर रहा है। और गाइस इस साल के NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू को पिछले 10 साल के साकुरा जेनेसिस के मुकाबले सबसे ज्यादा खरीद कर देखा गया है। और गाइस यहाँ पर बूसी रोड के प्रेसिडेंट टाकानी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मर्सिडीज मून के रसल किंगडम पर डेब्यू करने के बाद पिछले 6 महीनों के अंदर मर्सिडीज मून ने NJPW को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और गाइस यहां पर NJPW के 50 साल के लंबे हिस्ट्री के अंदर आज तक यहां पर किसी भी विदेशी रेसलर ने जापान में आकर NJPW को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है। और गाइस यहां पर टाकामी किडाइन का यह कहना है कि वो बहुत ही जल्द NJPW के अंदर मर्सिडीज मून को दोबारा लाने वाले गए। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई कि मर्सिडीज मून NJPW हिस्ट्री की बिगेस्ट ड्रॉ है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन के AEW में क्रिएटिव पावर की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, ब्रायन डेनियल्सन इस समय AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर क्रिएटिव टीम के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइज यहीं ब्रायन डेनियल्सन के बैक स्टेज पर क्रिएटिव पावर को लेकर अभी अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस रिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनियल्सन ना कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिएटिव के तौर पर काम कर रहे गए, बल्कि ब्रायन डेनियल्सन AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के बाद इस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव के अंदर इन्वॉल्व हैं। और गाइस यहां पर AEW के और किसी भी रेसलर के मुकाबले टोनी खान इस समय ब्रायन डेनियल्सन के साथ सबसे ज्यादा क्रिएटिव चीजें डिस्कस करते गए। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान रेगुलरली ब्रायन डेनियल्सन से 2 से 2.5 घंटे फोन कॉल के ऊपर बात करते गए। और गाइज इस समय AEW में जितनी भी स्टोरी लाइन चल रही गए उन सभी स्टोरी लाइन के अंदर ब्रायन डेनियल्सन का बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इनपुट है। और गाइज बेसिकली AEW के अंदर इस समय टोनी खान के बाद ब्रायन डेनियल्सन के पास सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रायन डेनियल्सन और टोनी खान की ये क्रिएटिव टीम कैसा काम करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया
आया है। AEW के अंदर बहुत जल्द AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन पैक और AEW के सुपरस्टार सैंटाना उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यहीं अब सैंटाना के AEW में रिटर्न डेट्स फाइनली सामने आ चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर सैंटाना ने उनका एक पिक्चर पोस्ट किया है, जहां पर इस पिक्चर के अंदर सैंटाना यहां पर 9 जून को टीज कर रहे गए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है 9 जून को इस हफ्ते AEW कंपनी उनका रैंपेज शो करने वाले गए। और गाइज यहां पर सैंटाना के इस पोस्ट के बाद अब सैंटाना इस चीज को डायरेक्टली टीच कर रहे गए कि पॉसिबली 9 जून को इस हफ्ते AEW के रैंपेज शो के ऊपर सैंटाना AEW के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते AEW के रैंपेज शो के ऊपर हमें सैंटाना का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सैंटाना सच में AEW के रैंपेज पर रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट टैग टीम चैंपियन FTR की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है FTR ने फाइनली AEW के अंदर 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइज यही FTR के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद इस हफ्ते FTR के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर FTR ने उनके पॉसिबली WWE पर रिटर्न होने को लेकर बात की थी, जहां पर FTR के इंटरव्यूअर में जब इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि FTR ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन क्यों नहीं किया, तो गाइज यहां पर FTR का यह कहना है कि डेफिनेटली FTR WWE के ऊपर वापस जा सकते थे। और गाइज हो सकता था WWE के अंदर AEW के मुकाबले WWE FTR को ज्यादा पैसे देती। बट गाइज यहां पर इस चीज के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस टोनी खान है, क्योंकि गाइज यहां पर अगर FTR ट्रिपल एच पर भरोसा करके WWE कंपनी को ज्वाइन कर लेते तो गाइज इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं थी कि WWE में ज्वाइन करने के बाद 2 महीनों के अंदर ही FTR को फायर कर दिया जाता। और गाइज क्योंकि यहां पर WWE के अंदर ट्रिपल एच के पावर को भी कभी भी छीन लिया जा सकता है, तो गाइज इसीलिए FTR उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिस इंसान के पास अपने पावर को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। और गाइज यहां पर बेसिकली FTR का यह कहना है कि वो ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज एट द एंड ऑफ द डे WWE में वही होता है जो विंस मैकमैन चाहते गए। और गाइज इसीलिए WWE को छोड़ के FTR ने टोनी खान पर भरोसा करके AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज FTR का यह कहना है कि वो टोनी खान के ऊपर ट्रिपल एच के मुकाबले ज्यादा भरोसा करते गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर FTR की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि AEW को किसी भी रेसलर को ट्रिपल एच के भरोसे WWE को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के अंदर ट्रिपल एच को कभी भी क्रिएटिव टीम से बाहर लात मारकर फेंका जा सकता है। और गाइज जब ट्रिपल एच के पास ही पावर नहीं होगी तो गाइज वो दूसरे रेसलर को कैसे कंट्रोल करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं अब AEW सुपरस्टार CM पंक के WWE में वापस जाने को लेकर इस हफ्ते AEW के बिगेस्ट हेटर जिम कॉर्नेट की तरफ से काफी बड़ा बयान आ रहा है, जहां पर इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट का यह दावा करना है कि भले ही AEW के कोलिजन शो के लिए टोनी खान CM पंक को वापस ला रहे गए, बट गाइज यहां पर जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ है उसके बाद पॉसिबली CM पंक WWE पर वापस जाने वाले गए। और गाइज क्योंकि कुछ दिनों पहले WWE के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक शिकागो में रॉ के ऊपर अपीयर हुए थे, तो गाइज इसीलिए जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि जैसे ही टोनी खान की कंपनी में CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा CM पंक WWE पर उनका कमबैक करेंगे। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के कॉन्ट्रैक्ट एब्लिगेशन की वजह से CM पंक इस समय AEW को लीव करके WWE पर उनका रिटर्न नहीं कर सकते गए। बट गाइज जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि जैसे ही AEW में CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो WWE पर वापस जाने वाले गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर जिम कॉर्नेट की बातों से 90% डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि WWE के अंदर अगर CM पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली हरकत की होती तो गाइज WWE ने कभी का CM पंक को बाहर फेंक दिया होता। बट गाइज क्योंकि टोनी खान CM पंक के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो गाइज इसीलिए CM पंक की इतनी हरकत के बाद भी टोनी खान ने CM पंक को वापस लाने का फैसला लिया है। और गाइज क्योंकि WWE के मुकाबले AEW के अंदर CM पंक को बहुत ज्यादा क्रिएटिव पावर मिलती गए, तो गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि इस समय के ऊपर CM पंक AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज आप लोग पंक को WWE में वापस देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।